और उत्तर प्रदेश को लेकर अभी हमने सुना जो ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं कि 350 से ज्यादा का लक्ष्य है। पंजाब की तमाम सीटों पर उतरने की जो बात है वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से निकलकर सामने आ रही है। आप बता रहे थे कि कैसे पार्टी अब आगे बढ़ने वाली चुनावों में, खास तौर पर कोरोना काल के बाद, क्योंकि वो भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर रहा, विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा है, सेवा ही संगठन जो कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसकी काफ़ी उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे लिए सेवा माध्यम है लोगों से जुड़ने के लिए और कार्यकर्ता ब्रिज हैं एक तरह से आम जनता से जुड़ने का, तो ये एक जो माध्यम है उसको और मजबूत करना होगा, किया जाए, ये एक संदेश देने की कोशिश उन्होंने इस बैठक में की है। लेकिन जो जहाँ तक 5 राज्यों के चुनावों का विषय है, निश्चित तौर पर जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो भी जनहित के योजनाएं चलाई गई हैं उसको कैसे जमीन तक पहुंचाया गया है, इन विषयों पर उन्होंने एक अपना संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिया है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात की, सारे राज्यों के अध्यक्षों ने अपनी बात रखी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने काफ़ी संतोष व्यक्त किया कि नहीं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इससे एक अच्छा मैसेज जनता के बीच जरूर गया होगा, उनको ऐसा विश्वास है और सेवा के जरिए ही जनता के दिल में पहुंचना है, ये मैसेज देने की उन्होंने कोशिश आज की बैठक में की है। तो कुल मिलाकर इशूज बेस जो है डिस्कशन तो हुआ ही है, लेकिन कैसे जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच ले जाकर जनता के दिल में एक जगह बनाने की कोशिश होनी चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री ने बोला। हालांकि आज उन्होंने जो भाषण दिया वो मुश्किल से 20 मिनट का भाषण था, लेकिन बहुत भावनात्मक भाषण उनका रहा और ये एक कनेक्ट करने वाले, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने वाला भाषण था और उनके लिए एक मैसेज भी था कि बिना किसी ज़्यादा आकांक्षा के अगर सेवा किया जाए तो संगठन जो है वो देखता है और आगे उसका परिणाम भी मिलता है। तो कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से मैसेज है इसमें कि आप सेवा का काम लगातार करते रहें और आपकी देखरेख ऊपर से की जा रही है। और यही बात उन्होंने आगे भी बढ़ाया और कहा कि जनता और सरकार के बीच ब्रिज का काम कार्यकर्ता ही करता है, बिल्कुल, लिहाजा कार्यकर्ता का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आऊंगा आमोद, लेकिन क्योंकि काफी अहम हो जाता है, उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर बनी हुई है। और अभिषेक, हमने अभी सुना जो ब्रजेश पाठक बोले थे 350 से ज्यादा का लक्ष्य एक बार फिर से बीजेपी लेकर चल रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन वहीं उसी बीच अखिलेश यादव जो जिन्ना वाला बयान है वो दे देते हैं और बीजेपी उस पर हमलावर है। देखिए, ये पूरा का पूरा ये नैरेटिव सेट करने वाली बात है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अखिलेश यादव ने जो कहा है उसके भी एक मायने हैं, उसके भी समर्थन का अखिलेश यादव को अनुमान है। ये एक राजनीतिक सच्चाई है, ऐसा बताया जा रहा है। और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो लीडरों का ये मानना है कि अखिलेश यादव का ये बयान सोच समझ के दिया गया है, इसके राजनीतिक मायने हैं। बीजेपी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसके भी राजनीतिक मायने हैं। और इस सब के बीच में इलेक्शन का मायने ये है कि ये जो इमोटिव इशू हैं, जो भावनात्मक इशू हैं, यही इस चुनाव में नैरेटिव तय कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी इन मुद्दों को भी अच्छी तरह से इनकैश करने की कोशिश में, और ये मैसेज दिया जा रहा है कि इमोटिव मुद्दे जितने भी सामने आ रहे हैं उनको जाने नहीं देना है, उनको पूरा। तो सभी तमाम जो दल है वो अपनी तरीके से आगामी चुनाव को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और उससे जुड़े तमाम जो बयान है वो भी हमने देखे। और आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है बीजेपी की, वो काफी अहम हो जाती है। शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।